नमस्कार दोस्तों, दक्ष के एक स्पेशल वीडियो में आज फिर मैं और अंकित आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये वीडियो बना है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में मार्केट की चाल को देखते हुए। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि एग्जिट पोल आने के बाद में मार्केट ने एक शानदार रैली दिखाई थी और बहुत जबरदस्त तेजी मार्केट में आई थी, क्योंकि पूरे देश के साथ साथ स्टॉक मार्केट को भी ये लग रहा था कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो अपने पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मतलब सारे जो एग्जिट पोल थे कमोबेश 300 के ऊपर अकेले बीजेपी को दिखा रहे थे और कहीं 330 से 350 के आसपास, और कहीं कहीं तो कुछ एग्जिट पोल उससे भी आगे एनडीए गठबंधन को सूचीबद्ध कर रहे थे। और इसका स्वागत मार्केट ने प्री रिजल्ट, मतलब 4 जून को आज जो रिजल्ट आया उसके पहले ही सोमवार को 3 जून को एक शानदार रैली के रूप में एक नया हाई बनाते हुए दिखाया था। और लोगों को उम्मीद थी कि मार्केट फटने वाला है, मार्केट शानदार रिटर्न देने वाला है और ये रैली जो है जारी रहेगी। पर चौंका दिया रिजल्ट ने। 4 जून को जो रिजल्ट आया है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो टीम थी, दक्ष की जो टीम थी, हमारे चीफ रिसर्च एनालिस्ट अंकित मोहता के नेतृत्व में डेली बेसिस पे जब ये हमारे कस्टमर्स के, हमारे क्लाइंट के साथ काम करती हैं, उन्हें दिशा निर्देश देती है, उनको उचित गाइडेंस प्रदान करती है कि कैसे मार्केट में काम करना चाहिए। तो आज की जो स्थिति कमोबेश पैदा हुई थी उसको हमने कहीं पहले ही भांप लिया था। हमें ये पता था कि दोनों तरफ की स्थिति हमारे सामने आ सकती है। रैली तो मार्केट एक दिन पहले ही दिखा चुका था, पर कहीं ये अंदेशा था कि थोड़ा बहुत भी रिजल्ट में ऊपर नीचे होता है तो मार्केट एक दूसरा रूप भी इख्तियार कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? तो जैसा कि अंकित, हमेशा हम आपस में बात करते रहते हैं कि कैपिटल का इस मार्केट में प्रोटेक्ट रहना बहुत जरूरी है। हर कोई यहाँ इस मार्केट में अपने कैपिटल को अप्रिशिएट करने के लिए आता है, और कहीं ना कहीं जब कोई स्टॉक नीचे जाता है तो वो एवरेज करने के चक्कर में या इंतजार करने के चक्कर में या स्टॉप लॉस ना लेने के चक्कर में अपनी कैपिटल को 20-30%, 40%, कई बार तो 50% के आसपास आधा कर चुका होता है, खत्म कर चुका होता है। वहां ना तो उसका कैपिटल प्रोटेक्ट हो रहा होता है। अक्सर हमने देखा है, और हम कस्टमर्स हमारे जो भी हैं, क्लाइंट्स, उनसे इस बाबत बात भी करते हैं। कई बार ये होता है कि लॉस में पड़े होते हैं, कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी बड़ी बात ये होती है कि कैपिटल प्रोटेक्ट होने के साथ साथ कैपिटल फ्री भी नहीं होता है। ना तो कैपिटल प्रोटेक्ट हुआ होता है, ना कैपिटल फ्री हुआ होता है। तो ऐसे जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं उसके बाद की जो अपॉर्चुनिटी होती है उसमें घुसने को भी मौका नहीं मिलता है। तो अंकित, आप ये 2 दिन का जो मार्केट था, दोनों दिन एकदम अलग तरह का मार्केट का रूप था। एक दिन बहुत शानदार था, दूसरे दिन टूट गया था। तो इस पे एक तो अपने विचार रखें, दूसरा जो कि हम हमेशा से कहते आते हैं और आज हम जो तैयार थे, इस घटना को भी हमारे जो ऑडियंस है उसके साथ शेयर करें। बिल्कुल शशांक जी, जैसा कि आपने एकदम उचित कहा कि एग्जिट पोल्स, 20 से ज्यादा एग्जिट पोल मैं बता दूं कि एनडीए को क्लियर कट मेजोरिटी की सरकार बना करके, बीजेपी की मेजोरिटी, और साथ में एनडीए की 360 से लेकर के 400 के आसपास की रेंज दे रही थी। अगर मैं पोल्स ऑफ पोल्स की बात करूं तो 360 से 370 एक एवरेज आ रहा था। यानी कि आप देखिए कि सारे के सारे जो पोलस्टर्स हैं उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई। और आपने देखा कि मार्केट के अंदर इस पोल्स के वजह से, जो कि सैटरडे को रिलीज हुए थे, 1 जून के दिन, 7th फेज की वोटिंग के बाद में, जिसका इम्पैक्ट आपको मंडे के मार्केट में देखने को मिला। और मंडे को आपने बहुत ही बढ़िया गैप अप, 700-800 पॉइंट निफ्टी पे गैप अप ओपन देखते हुए मिला। और उसके अंदर आपने देखा कि हल्की बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बुकिंग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि गैप अप थी इसलिए हुई, बट अदरवाइज अगर आप देख करके जाएंगे तो सारे जो स्टॉक्स थे वो 6 से 7% ऊपर बंद हुए थे। अदानी के स्टॉक्स उसके अंदर विशेष तौर पे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो ये ऑब्वियसली क्लियर कट दिखा रहे थे कि भाई स्टॉक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे तरह से रिपीट होगी। यस, बट ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो हम पर्सनल डिस्कशन भी कर रहे थे कि देखिए ऐसे इवेंट्स के अंदर हमें 3-4 जो भी सारे सिनारियोज होते हैं उन सारे सिनारियोज को लेकर के चलना होता है। तो एक्चुअली मैंने 4 सिनारियोज बनाए थे इसके लिए कि भैया पोल्स ऑफ पोल्स जो कह रहा है यानी कि 370 सीट्स आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 400 के पार आ जाए जो कि मोदी जी का नारा था वो हो जाए तो क्या होगा। उस सिचुएशन में ऑब्वियसली मार्केट बहुत जबरदस्त राइज करता। फिर 330 के आसपास आ जाए बट बीजेपी मेजोरिटी में आ जाए। हमने इस सिनारियो के बारे में भी पूरी तरह से आकलन किया था कि उसके अंदर हम देखते कि भाई रैली तो कंटिन्यू रहती बट स्टॉक स्पेसिफिक ही होती और मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन होता।
अब ये जो इवेंट हुआ है, जिसमें चौथा चौथा इवेंट एक्चुअली होता है, इसको जनरली अगर आप टर्म करेंगे तो इसको बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट, यानी कि जिसके बारे में अधिकतर लोगों ने ना तो सोचा होता है ना चर्चा की होती है। बिल्कुल। तो ब्लैक स्वान इवेंट क्या था कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है बना ले, पर उसके अंदर बीजेपी गवर्नमेंट एनडीए के साथ बना ले, बीजेपी की खुद की मेजोरिटी ना आ पाए, जो कि अभी सिचुएशन बनी हुई है। ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर होता क्या है, मार्केट इस बात को एंटिसिपेट करता है कि आपकी सरकार जो है वो स्थिर रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और इस वजह से आपने देखा सुबह के दिन, जैसा कि मैंने देखा स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सा गैप डाउन होते हुए आज देखने को मिला था 4 जून के दिन पे, और उसी के साथ में आपने देखा थोड़ा बहुत हल्का करेक्शन आ रहा था। ये बेसिक करेक्शन था, ऑब्वियसली पहले बैलेट पेपर के जो है वो रुझान आते हैं, उसके अंदर कंफर्टेबली 300-330 के सीट्स के आसपास बैलेट पेपर के अंदर दिखा रही थी। बट जैसे ही ईवीएम के रुझान आने चालू हुए 10 सवा 10 बजे तक, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी हो गई थी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो 400 पार नहीं हो रहा। तो वहां पर हम दोनों तरफ के लिए तैयार थे कि अगर 400 पार हो जाता तो हमारे पास में हाथ में कैपिटल था जिसको मैं डिप्लॉय करने के लिए रेडी था। बिल्कुल, मैं यहाँ आपको एक बार आपको चाहूंगा कि आप पॉज करें। हमने दोनों तरह की स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि 400 के पार होता है या एकदम क्लियर मेजॉरिटी आती है, तो हमने अपने जो सारे क्लाइंट्स हैं उनको ये बोल रखा था कि आप अपनी कैपिटल फ्री करके रखें। तो पिछले कुछ दिनों में हमने उनके एटमोस्ट 50% कैपिटल फ्री करके रखी थी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। और दूसरी जो स्ट्रेटेजी थी उस पर हम फिर बात कर रहे हैं अंकित से। अंकित बताएं। बिल्कुल, और दूसरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो मैंने करंटली होल्डिंग बना रखी है उसको मुझे कहां पर निकलना है, इस चीज का मैंने क्लियर कट अंदेशा लगा रखा था। मार्केट ने जैसे ही 11 बजे के आसपास में मेरा वो स्टॉप लॉस जो कि मैंने सिस्टम में फीड कर रखा था क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट्स के कहने पर, वो चीज हिट होते हुए हमें देखने को मिली और हम वहां पे एग्जिट हो गए। बाद में वो स्टॉक 20% तक नीचे गया और उसके बाद में वापस रिकवरी भी किया। बट पॉइंट क्या है कि आप जब उस जगह से फ्री हो गए, एक तरह से आपने जो भी रिस्क आपने पहले से डिमार्क कर रखा था कि इतना रिस्क मैं लूंगा, यहां से अगर मेरा इतना लॉस हो जाता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, उससे दो चीजें होती है शशांक जी। आपका क्लाइंट का खुद का पैसा जो है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। जो छोटा मोटा लॉस होता है वो तो बाद में वापस कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वहां पे रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 से 7% का आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो उस चीज को रिकवर करना बहुत आसान हो जाता है। और 5 से 7% जब आधी पोजीशन पे ली गई है, यानी कि उसको एक्चुअली कवर अप करने के लिए 3-3.5-4% का रिटर्न चाहिए पूरे कैपिटल को वापस कैपिटल को कैपिटल तक लाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, आपको साइकोलॉजिकली परेशानी नहीं होती है कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टेड हूं, मेरा पैसा फंस गया। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट सिंपली 2 चीजों से चलता है। आप तुरंत फटाफट स्टॉप लॉस ले लें, स्टॉप लॉस लेकर के ऐसी जगह पर आ जाए जहां पे आपको लूज करने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए। दूसरा, जब भी ऐसी बड़ी इवेंट्स होती है, चाहे वो रिजल्ट्स के फॉर्म में हो, स्टॉक मार्केट के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो हो, या फिर ऐसी बड़ी देशकाल परिस्थिति में कोई ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से मार्केट एडवर्स अपना रोल निभा रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है शशांक जी, जो पहले के पुराने विनर्स जो होते हैं, जो बहुत जबरदस्त रैली कर चुके होते हैं, जैसे इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो पीएसयूज, डिफेंस स्टॉक्स, ये सब जने बहुत जबरदस्त, ये सारे स्टॉक्स बहुत रैली करे थे। अब होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में जब चीजें इवेंट चेंज कर देती है ना, तो वहां पर इन सेक्टर्स का अब चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या संदेह के घेरे में आ जाते हैं ये सेक्टर। तो पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो नए सेक्टर्स पर नए विनर्स, जैसे हम स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलते हैं कि घोड़े बदल जाते हैं। बिल्कुल, घोड़े बदल जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया कि क्लाइंट्स को हमारे सेव किया, और ऐसी सिचुएशन में जो ट्रेडिंग मेंटालिटी रखता है उसको अपने आप को सेव कर लेना सबसे प्रूडेंट चीज होती है। और इस वॉलेटाइल सेशन के अंदर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज के ऊपर ना सोचते हुए अपने आप को सबसे पहले सेव करने की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताऊं कि आज से 15 दिन पहले ही हमारी टीम ने ये मशक्कत कर ली थी और हमने अपने सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें आपकी पोजीशन कहाँ लूज करनी है, ताकि रिजल्ट आने के पहले या रिजल्ट आने के पहले जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसके भी पहले हमारी 50% कैपिटल हमारे पास में पड़ी हो, ताकि अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं तो हम वहां पे एक नई अपॉर्चुनिटी में एंट्री बना सकें। और अगर
साथ ही दूसरी स्ट्रेटजी हमने ये बना के रखी थी, सारे क्लाइंट्स को ये अवगत करा दिया था कि रिजल्ट वाले दिन अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, कोई ऐसा इवेंट आता है जो नेगेटिव होता है, तो हमें हमारा स्टॉप लॉस पता है, हम उसकी फीडिंग पहले करके रखेंगे, उसकी कमांड पहले ही करके रखेंगे, ताकि जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, हम सौदे से बाहर आ जाएं और हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी में दो चीजें एक साथ हुई, एक पंथ दो काज हुए। पहला कि हमारी कैपिटल फ्री हो गई, दूसरा एक सर्टेन स्टॉप लॉस पे हमने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर हम कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो ही कैपिटल को नई एप्रिशिएट कर अपॉर्चुनिटी पाएंगे। मिल पाएगी। बिल्कुल। तो हम अब ऐसे इंसिडेंट्स में हम ये सलाह देना चाहेंगे हमारे सारे दर्शकों को कि ऐसे इंसिडेंट्स मार्केट में कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के हो सकते हैं, जैसा कि आज का इंसिडेंस था। हम सब ये जानते थे या ये मान रहे थे कि शानदार बहुमत के साथ में गवर्नमेंट रिपीट करेगी, पर बहुमत कहीं लड़खड़ा गया और मार्केट ने जो है विपरीत रुख अख्तियार कर लिया। तो हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, और ये केवल रिजल्ट के दिनों की बात नहीं है, मार्केट ऐसा कभी कोई नहीं भी कर इवेंट हो सकता सकता है, वॉर किन्हीं दो सिचुएशन, वॉर सिचुएशन हो सकती क्वार्टरली है, रिजल्ट्स। बिल्कुल, या देश के अंदर ऐसी कोई घटना हो गई जिसको मार्केट हाथों हाथ ले और नेगेटिवली उसके ऊपर रिएक्ट करे। तो कहने का मतलब ये है, वीडियो आज हमारा एक एग्जैक्ट आपके लिए उदाहरण बना था। तो मैंने और अंकित ने डिस्कस किया कि वीडियो फॉर्म में आप तक हम ये संदेश पहुंचाएं कि इस तरह की किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए हमेशा दो स्ट्रेटजी पे काम करना जरूरी है, जिसमें पहली स्ट्रेटजी ये है कि हम अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान में रखें, हम एवरेजिंग के चक्कर में बेफिजूल ना पड़े जब तक कि हम उसके बारे में पुख्ता रूप से इन्फॉर्म्ड ना हो। बिल्कुल, क्लैरिटी की बहुत बिल्कुल। ज्यादा आवश्यकता होती बहुत है। सारे लोग क्या करते हैं, आज भी बहुत सारे क्लाइंट्स के फोन आ रहे थे कमोबेश हमारी पूरी टीम के पास में कि यहाँ जहां से हमने स्टॉप लॉस काटा है वहां से चीजें रिवर्स हो रही है और हमें वापस घुस जाना चाहिए, हम इसे इंट्राडे में भी प्रॉफिट में बना सकते हैं। पर ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल रहेगा तो अप्रिशिएट होने के चांसेस रहेंगे। अगर बिल्कुल। कैपिटल इस चीज डेप्रिशिएट के हो अंदर गया, मैं एक और चीज ऐड करूंगा शशांक जी, जैसा कि आपने क्लाइंट्स के साथ में कहा, क्लाइंट्स ने कई सारे ने पूछा कि क्या अब इस लेवल पे हम ट्रेडिंग के लिए ये ले सकते हैं क्या? तो ट्रेडिंग के लिए ऐसे वॉलेटाइल सेशन में हमारी तरफ से एक स्ट्रिक्ट हिदायत होती है कि आप वॉलेटिलिटी को भाप नहीं पाएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा ये आप जान नहीं पाएंगे जब तक क्लैरिटी नहीं होगा। जब तक क्लैरिटी नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक ट्रेडर को बहुत शांत रहना चाहिए। बिल्कुल एज ए इन्वेस्टर आपका अप्रोच अलग हो सकता है। बिल्कुल। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की एक अलग बात है। अगर आप ट्रेडर हैं, आप एक औसत क्लाइंट हैं इस मार्केट के, तो संयम होना बहुत जरूरी है। और अंकित, आम जिंदगी में भी ये कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में जीत की ओर अग्रसर होना चाहते हैं और उसके लिए आपको अगर एक कदम पीछे जाना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्च पैड पे भी जंप लेंगे तो आपको प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ देना पड़ेगा, और आप जब आगे बढ़ने के लिए कदम उठाते हैं तो पीछे वाले कदम पे ही प्रेशर बनता है। तो इसी तरह से मार्केट में भी अगर हम स्टॉप लॉस पे काम करें और उससे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, पहला, दूसरा कैपिटल को फ्री करें, तीसरा जो नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसके लिए इंतजार करें। हड़बड़ाएं नहीं कि अपॉर्चुनिटी आ गई है मैं घुस जाऊं, उसके लिए इंतजार करें और फिर उस नई अपॉर्चुनिटी का आनंद लें, ताकि इस बार हम जो लॉस होते होते हमारा रहा है, अगली बार वो अपॉर्चुनिटी हमें उसका प्रॉफिट बना के दे सके। तो उम्मीद है मेरी और अंकित की ये जो चर्चा विशेष रूप से आज के दिन के लिए आप तक लाई गई है और आपके लिए वीडियो बनाया गया, आप लोग समझ पाए होंगे कि एडवर्स कंडीशन में भी मार्केट में कैसे संयमित रूप से रोल प्ले कर सकता है एक निवेशक, एक ट्रेडर, एक क्लाइंट, और कैसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से नियमित संपर्क में रह के उससे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हो, आप नियमित उनके संपर्क में रहें ताकि वो आपको अपनी विशेषज्ञ दृष्टिकोण दें और उसके बाबत आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। बिल्कुल। तो अंकित और मेरी तरफ से आज के लिए अलविदा, धन्यवाद। मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने वाले वीडियो को लेकर, तब तक जय हिंद, नमस्कार।